नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं संजय, जिला उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों एक और नया वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूं। दोस्तों आज का वीडियो कुछ एंटीक है, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ आप लोग मुझे सिखाएंगे, मैं कुछ आप लोग को सिखाऊंगा। सो इसलिए वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। दोस्तों मैं आज आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछने जा रहा हूँ जिसका जवाब अगर आपको पता है तो प्लीज मेरे कमेंट में मुझे दे दीजिए। मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि आप बिजनेसमैन क्यों नहीं बनना चाहते? बिजनेसमैन बनने के लिए क्या लगता है कि आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते बिजनेसमैन? किसी किताब में लिखा गया था कि आपको कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बट मैं आज आपसे बोलता हूँ कि आपको बहुत कुछ पाने के लिए आपको किसी चीज को छोड़ना पड़ेगा। वो चीज क्या है? आपके दिल में जो डर है, उस डर को आपको छोड़ना है। जब उस डर को आप अपने दिल में से बाहर निकालेंगे तो ही आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। डर क्या होता है कि अगर मैं ये 10,000 रुपया लगाऊंगा तो क्या मुझे ये रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये होता है हमारा डर। ठीक है, अगर मैं अपने बिजनेस में 10,000 रुपया लगाता हूं तो क्या ये 10,000 रुपया मुझे रिफंड आएगा कि नहीं आएगा, ये होता है हमारा डर। इस डर का वजह से दोस्तों जो हम इसके आगे का जो रास्ता होता है ना, जो इसके आगे का जो स्टेप बाय स्टेप जो रास्ता होता है, इस रास्ते पे हम नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि यह डर हमारे दिमाग में ऑलरेडी बैठाया हुआ है। किसने बैठाया है? किसी ने भी आपके दिमाग में डर नहीं बैठाया, बस जो आपकी जो सोच है ना, जो आपकी मेंटेलिटी कि मैं जॉब करता हूँ, मेरे महीने की सैलरी आती है, बट मैं बिजनेस करने जाऊंगा तो क्या पता मुझे इसमें प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ये सोच के अगर कि मैं बिजनेस करूंगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जिस जगह पे आप जॉब करने जा रहे हो उसका जो मालिक है वो उसके लिए बिजनेस है। आप अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट में जा रहे हो तो जो बिल्डर है, जो बिल्डिंग बना रहा है, वो उसका बिजनेस ही है ना बिल्डिंग बनाने का। आखिर में आप अगर कॉल सेंटर में जा रहे हो तो कॉल सेंटर में जिस कंपनी ने उसका वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी तो अगर बिजनेस ही हुआ। तो आपकी तरह अगर वो भी सोचते थे तो उन्हें भी जाकर जॉब करनी पड़ती थी। तो आपसे क्या करना, मैं कहना चाहता हूँ कि आप खुद जॉब करने के बजाय ना दोस्तों 2 लोग को आप जॉब दीजिए, जिससे जो जॉब के वजह से इतना महामारी फैली हुई है, जॉब की वजह से कि भाई जॉब नहीं है, कितने लोग खुदकुशी कर ले रहे हैं, तो उस चीज से थोड़ा बहुत तो आप राहत दिला ही सकते हैं। तो बिजनेस कीजिए ना। बिजनेस क्यों नहीं करना चाहता दोस्तों? बिजनेस करना ही चाहिए हमें। बिजनेस करने में क्या होता है, 2 से 3 चीज हमें फॉलो करने होते हैं। पहला तो हमें दिमाग, कोई भी अगर हम बिजनेस करेंगे तो पहला ना दोस्तों हमारे पास एक मार्केट होना चाहिए। अगर हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहला हमारे पास मार्केट होना चाहिए। दूसरा दोस्तों हमारे पास वहां पे रिलेशन होना चाहिए। और रिलेशन कब होगा? रिलेशन तब होगा जब इस मार्केट में आप 30 डेज, जब आप 30 डेज मार्केट में जाकर वहां पे सर्वे करेंगे। सर्वे किस चीज का करेंगे? ऐसे आलतू फालतू बिजनेस के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं मैं। अब नॉर्मली कोई भी चीज को अगर आप बिजनेस करने जाते हो, आप स्टेप अगर आपको छोटा रखना है तो पहले आप ब्रांडेड चीज को पकड़िए। ब्रांडेड चीज क्या है मैं ऑलरेडी अपने बिजनेस से बताया हूं मैं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। एक डायमंड चिप्स आता है, वो भी ब्रांडेड है। बालाजी चिप्स आता है, वो भी ब्रांडेड है। पार्ले जी बिस्किट ब्रांडेड है। आईटीसी का प्रोडक्ट ब्रांडेड है। पार्ले जी बिस्किट हो गया, आईटीसी हो गया। उसके बाद में दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे तो ये नारियल पानी का बिजनेस करो करके। नॉर्मली जो ब्रांडेड है, कैडबरी चॉकलेट पकड़ लीजिए। जो ब्रांडेड चीज है, इस मार्केट में जाइए, जितने भी आउटलेट है उस आउटलेट में पहले पूरा मार्केट छान मारिए कि मेरा कोई एक चीज है, जैसे मैं 10 रुपए का कैडबरी अगर बेचना चाहता हूँ मार्केट में, तो कितने लोगों के पास ये चॉकलेट अवेलेबल है। अगर वहां पे 70 से 80% दुकान के पास आपका चॉकलेट अवेलेबल है, यानी फिर आपको वहां पे अवेलेबिलिटी का टेंशन नहीं रहेगा। वहां पे सिर्फ आपको अपना मार्जिन कम रख के वहां पे आपको बिजनेस चालू करना है। तो मार्जिन कम रख के बिजनेस चालू करने का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर देखिए तो 10 रुपए का चॉकलेट होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर जो आउटलेट वाले को ये 9 रुपया 9 पैसे में देते हैं। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए बता रहे, इससे सस्ता डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी दुकान वाले को नहीं देगा। और होलसेल में अगर जाएंगे तो 8 रुपया 50 पैसे में आपको ये चॉकलेट मिल जाएगा। बड़े 50 पैसे में और 9 रुपए में क्या पड़ेगा? 50 पैसे का फर्क है। तो ये नहीं करना है आपको। आपको कोई एक बड़ा होलसेलर पकड़ना है। उस बड़े होलसेलर के पास अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 7.5 रुपए में चॉकलेट मिल जाएगा। मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, 7.5 रुपए में आपको वही चॉकलेट मिलेगा। वही कैडबरी का चॉकलेट 10 रुपए वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर 9 रुपए में दे रहा है, और जो छोटा होलसेलर है वो 8.5 में दे रहा है, वही चॉकलेट आपको 7.5 में मिल जाएगा। तो आप जो छोटे होलसेलर थे जिनके पास आपने ये निकालने गए थे,
तो आप भी ये बन सकते हो 7.5 रुपए में लेके। तो आप अगर 7.5 रुपए में अगर लेते हो, उसे जाके आप मार्केट में 8.5 रुपए में डालते हो, तो कौन सा दुकान वाला ऐसा नहीं है कि जो आपका प्रॉफिट देख के वो लेगा नहीं, वो आपका चॉकलेट जरूर लेगा। तो जब आप पैसा थोड़ा सा लगाते हो तो आप मार्केट में जाकर सेल करते हो, आपका थोड़ा मेहनत लगेगा बट वहां से आपका अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। जब आपका प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट को आप बिजनेस में लगाइए। जैसा आपका प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को आप बिजनेस में लगाइए। तो जब आपका बिजनेस का अमाउंट आपका बढ़ते जाएगा वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। तो जिस टाइम पे आपको ऐसा लगा कि हाँ मेरा ये प्रॉफिट ठीक है, मेरा बिजनेस में अमाउंट लगाया जो बराबर अमाउंट थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, तब वहां से फिर आप प्रॉफिट निकाल के अपना मतलब रखते जाइए। तो इससे क्या होता है कि आपका मतलब जो पैसा है, पैसा सेविंग का सेविंग रह जाता है, आपका रोलिंग घूमता है पूरा। आप ऑलरेडी मतलब मार्केट में रेट कम करके दिए हो तो वहां पे आपका पैसा नहीं फंसता है। तो इस तरह से अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस में लॉस नहीं होता है। तो पहले तो हमें अपने दिमाग में एक चीज भर लेना है कि भाई हम बिजनेस नहीं कर सकते, इस चीज को हमें निकाल फेंकना है बाहर। इस चीज को आप निकाल के फेंकिए तो आपको बिजनेसमैन बनने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। एक छोटा सा छोटा बिजनेस और एक बड़ा सा बड़ा बिजनेस करने के लिए दिमाग होना चाहिए। और दिमाग का यूज क्यों, हर किसी के पास दिमाग होता है दोस्तों, बट उसे यूज करने आना चाहिए। आपको अगर लगता है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकर देखिए कि मतलब मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बताया हूं बिजनेस के बारे में। आप कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट कीजिए ना, अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिला तो मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूँ करके कैसे प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। 10 रुपए की चीज को 7.5 रुपए में आप लेके आए और 8.5 रुपए में अगर आप बेच रहे हो, एक दुकान वाला अगर 10 पीस भी कर देगा तो 10 दुकान वाला आपको 100 पीस कर देगा, और वहां पे आपको 1 रुपए के हिसाब से दोस्तों 100 पीस का आपका 100 रुपए हो जाता है। तो 10 दुकान में आप सेल करके तो आएंगे नहीं। शुरुआत में अगर आपका मतलब वहां पे 100-150 दुकान, आप कम से कम 50-60 दुकान को तो सेल करके आएंगे। तो 50-60 दुकान में सेल करके आएंगे तो सब दुकान वाला 10 तो लेगा नहीं, कोई 5 ले लेगा, कोई 20 ले लेगा, कोई 10 ले लेगा, कोई 50 ले लेगा। तो इस तरीके से मतलब अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका प्रॉफिट निकलता ही निकलता है दोस्तों। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मेरे कमेंट में मुझे बता दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर दे देना दोस्तों। अगर आप भी मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं तो मेरे कमेंट में मुझे बता दीजिए। आपको किसी बिजनेस के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट में मुझे बता दीजिए। मैं उस बिजनेस के बारे में पहले सर्च करूंगा, उसके बारे में पहले पूरी जानकारी लूंगा, उसके बाद में उस बिजनेस से रिलेटेड एक वीडियो जरूर बना कर दूंगा दोस्तों। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।